दोस्तों, 14 फरवरी तो आपको ज़रूर याद होगा। 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन होता है, उसी दिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक काफिले पर हमला कर कई औरतों को प्यार को छीन लिया था। इस हमले की वजह से पूरा देश रोया, क्योंकि इस हमले में 44 जवान, किसी का भाई, किसी का सुहाग और किसी का बेटा शहीद हुए। इनमें कोई शक नहीं है कि इन जवानों पर हुए हमलों की वजह से पूरा देश दुखी है, लेकिन जो दुख इन जवानों के घर वालों के है, उनके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं। कोई भी आम आदमी ये समझ सकता है कि जब किसी के घर मातम छाता है तो सिर्फ आंसू नहीं, दिल भी रोता है। इस हमले की खबर जैसे ही इसके घर वालों को मिली, इसकी पूरी जिंदगी ही तहस नहस हो गई। आज हम आपको पुलवामा में हुए आतंकी हमलों में शहीद मनोज कुमार की कहानी बताने जा रहे हैं। मनोज कुमार उड़ीसा के रतनपुर गांव से था। वह सेना में कांस्टेबल के पद पर था और जब उनके घर वालों को उनकी शहादत की खबर मिली, उनकी जैसी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। मनोज कुमार 61 बटालियन में कांस्टेबल के पद पर थे। उनकी पत्नी का नाम इतिल्ला था और दोनों का विवाह साल 2017 में हुआ था। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे और उनकी ये खुशी दोगुनी हो गई थी जब उन्हें एक बेटी हुई थी। 14 फरवरी की सुबह 3 बजे मनोज कुमार ने अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया था कि उनका काफिला श्रीनगर के लिए बस निकलने ही वाला है। और यह खबर सुनकर उसकी पत्नी खुश भी थी। यही नहीं, मनोज ने यह भी कहा था कि वहां पहुंचने के बाद दोबारा फ़ोन करूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उनका काफिला श्रीनगर से निकला, उसके कुछ देर बाद एक आतंकवादी ने अपनी कार में भरी मात्रा में विस्फोटक ली एक ट्रक को टक्कर मार दी। जिस ट्रक को टक्कर मारी थी, उसमें मनोज कुमार के साथ कई और जवान भी थे। इस हमले में 44 जवान भी शहीद हो गए और मनोज उनमें से एक था। उधर मनोज की पत्नी को जब इस हादसे का पता चला तो वो बेसुध सी रह गई। एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले अपने पति से बात की थी। मनोज की पत्नी के लिए इस बात का विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन यही सच्चाई थी। मनोज दिसंबर 2018 में छुट्टियों पर घर आया था और 16 जनवरी को उन्होंने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मनाया था। उस दिन वे लोग बहुत खुश थे। उन्हें क्या पता था कि उनके घर पर चिराग इतनी जल्दी छोड़कर किसी और दुनिया में चल जाएगा। मनोज 6 फरवरी को अपनी